Assalamu alaikum dears. As you all know that in the last video we had started with the degrees of adjective. Today is the third video of adjective section, and today we will be discussing the same degrees of adjective and how to use comparative degree and how to use superlative degree in different places. Okay, today I will be telling this thing. See, comparative degree are formed in a variety of construction. यहाँ से एडजेक्टिव सेक्शन में जो जितना भी एडजेक्टिव टॉपिक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मिस्टेक आएंगे। यहाँ पे ये से मिस्टेक आएंगे, मैं आपको अभी समझाऊंगा। इन और द और ऑफ में फ़र्क आएगा। इन की जगह ऑफ लगाया होगा, ऑफ की जगह इन लगाया होगा। आप लोग ऐसे चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक करेंगे कि बंदे का ध्यान नहीं जाता कि यार ये मिस्टेक हो ही नहीं सकता, तो आपका नंबर चला जाएगा। काइंडली बी अटेंटिव, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले स्टॉप राइटिंग। कंपैरेटिव प्लस देन, कंपैरेटिव प्लस देन, इसका मतलब ये है, देखो वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री मुख्तलिफ हम लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हो कि when then is used as conjunction it introduces a class। then जब किस तरह यूज हो जाए, कंजंक्शन की तरह यूज हो जाए, ये फिर क्या बनाएगा, एक क्लास बनाएगा। क्लास का टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं, छोड़ो। इसका सिंपल मैं बताऊं कि कंपैरेटिव के बाद आप लोग क्या लगा सकते हो, देन लगा सकते हो। सी, ही इज बेटर देन आई एम, ही इज बेटर देन आई एम। लास्ट टाइम आपने कहा था कि सर एम नहीं लगाते, एम लगाते हैं लेकिन अक्सर केसेस में। देखो, द वर्ब इन द क्लास इज ऑफन ओमिटेड, ये आपके पास क्लास बन गया। क्या बन गया, क्लास बन गया। क्लास को फिलहाल छोड़ो कि ये क्या है, इतना याद रखो कि दिन के बाद जो आपका ये एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब का टाइप तो है ना, वर्ब का टाइप तो है। तो ये वर्ब को हम अक्सर जगहों पे वोमिट करते हैं। वोमिट का मतलब है मिटाना, हम लोग नहीं लिखते। ओके, सो इस जुमले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ही इज बेटर देन आई। अगर किसी ने इस तरह लिखा, ही इज बेटर देन मी, देखो आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि यार ये सेंटेंस सही होगा, ही इज बेटर देन मी, बट इन दिस केस योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। Why wrong? According to the rule of pronoun, if two pronoun are joined by then, we must be using same case. If here you have used subjective case, here you must be using subjective case. So here which case is being used by me? Subjective case. If I put objective case here, my sentence will be wrong. See, आपको एडजेक्टिव सेक्शन में बेटर लगा के आपको धोखा देगा कि यार उसका बच्चे का सोच कहाँ पे जाएगा, बेटर की तरफ जाएगा, कि एडजेक्टिव में तो गलती नहीं है, लेकिन वो गलती कहाँ पे देगा, प्रोनाउन वाले जगह पे देगा। क्लियर? देखो, बेटर के बाद मैं क्या लगा सकता हूँ, देन लगा सकता हूँ। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद मैं देन लगा सकता हूँ। ये क्यों, अच्छा चलो। सेकंड कंस्ट्रक्शन, कंपैरेटिव प्लस देन प्लस अमाउंट। इन तीन चीजों को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कंपैरेटिव प्लस देन प्लस अमाउंट। सी, देन एक्ट्स एज अ प्रीपोजिशन, यहाँ पे देन किसकी तरह काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में नहीं पढ़ा चुका हूं, इस वजह से वहां पे नहीं जाऊंगा। जब वहां पे मैं प्रीपोजिशन पे आऊंगा, फिर वापस रिवीजन में ये चीजें जब आएंगे, मैं वापस आपको रिमेंबर करवाऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे फिर देन प्रीपोजिशन की तरह वर्क करेगा। इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, चूज एनी नंबर लेस देन 40। आपका सेंटेंस में देखो, चूज एनी नंबर लेस
लेस मेरे साथ कौन सा डिग्री है? लेस मेरे साथ कंपेरेटिव डिग्री है। लेस मेरे साथ क्या है? कंपेरेटिव। लेस का सुपरलेटिव डिग्री क्या है? लीस्ट। क्या है? लीस्ट। ये क्या मुसीबत है। लेस का सुपरलेटिव डिग्री मेरे साथ लीस्ट है, तो ये लेस मेरे साथ कौन सा डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री है। लेस के ये कंपेरेटिव हो गया। कंपेरेटिव के बाद मैंने क्या लगाना होगा? देन लगाना होगा। फिर अमाउंट कोई मिकदार, फिर मैंने 40 कोई अमाउंट लगाया या नहीं? तो आप इस तरह के केसेस में ये इस तरह कंपेरेटिव को यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले कंपेरेटिव, फिर देन, फिर अमाउंट। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अमाउंट को कंपेरेटिव से पहले करेंगे, या अमाउंट को देन से पहले करेंगे, या देन को कंपेरेटिव से पहले करेंगे। बस इतना सर्कमस्टांस आ सकता है। ओके, इतना इशू आपके सेंटेंस में आ सकता है। ये जो लेस देन 40, तो नंबर देन लेस 40, देन को लेस के पीछे करेगा, तो यहाँ पे अरेंजमेंट गलत हुआ या नहीं हुआ? अरेंजमेंट था कंपेरेटिव प्लस देन प्लस अमाउंट। सो हियर व्हाट दे हैव डन, दे हैव प्लेस्ड then comparative, then amount. Owing to that, that sentence will be wrong if I placed. So this is the correct arrangement: comparative plus then plus amount. We had fewer than 20 students. We had fewer than, now fewer, fewer, fewest. Fewest is what? The superlative degree of few. Fewer is the comparative degree of few. I think you are not understanding me. Are you getting my words? Yes, समझ में आ रहा है? ओके, देखो। ओके, तो ये जुमला मैंने समझाया नहीं, ये समझ में आया? ओके, देखो, फ्यू मेरे साथ आपको कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं आती, इस वजह से। फ्यू मेरे साथ पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर है, इसका सुपरलेटिव डिग्री मेरे साथ फ्यूएस्ट है। क्या है? फ्यूएस्ट। तो देखो, वी हैड फ्यूअर, अरेंजमेंट सही आ रहा है। फ्यूअर कंपैरेटिव के बाद फिर मैंने क्या लगाना होगा? देन भी सही आ रहा है। फिर क्या लगाना होगा? अमाउंट। 20 भी सही अमाउंट आ रहा है या नहीं? तो मेरे कौन है, इसको कट कर लो। चलो, 20 भी मेरे साथ क्या है? 20 मेरे साथ अमाउंट है। तो ये स्टूडेंट्स आ गए या नहीं? तो ये इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं? व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी जो रीअरेंजिंग द सीक्वेंस। ये सिर्फ ये सीक्वेंस को रीअरेंज करेंगे, गलत करेंगे। थर्ड, कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस रिपीटेड कंपैरेटिव। पहले कंपैरेटिव आएगा, दरमियान में एंड आएगा, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा? रिपीटेड कंपैरेटिव आएगा। सी, माई हेडिक, हेडिक सर के दर्द को कहते हैं, सही है। माई हेडिक वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स। देखो यहां पे फिर देखो, बेड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स है, इसका सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट है। इस तरह नहीं करो कि बेड बुरा, बेड का कंपैरेटिव डिग्री आप लोग बेडर और बेडेस्ट करो, नहीं। बेड का कंपैरेटिव डिग्री को क्या है? वर्स। इसका सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। आई हो तो इधर थोड़ा समझ लो, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है? वर्स्ट। सही है। तो देखो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया क्या? कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस रिपीटेड कंपैरेटिव। रिपीटेड कंपैरेटिव का मतलब है जो आपने कंपैरेटिव डिग्री पहले वाला यूज किया, वही वाले को बाद में भी क्या करोगे? यूज करोगे। माई हेडिक वाज गेटिंग वर्स, खराब होता और बहुत खराब होता। वर्स एंड वर्स। वर्स इज विच डिग्री? एंड इज देयर, देन वर्स अगेन विच डिग्री? कंपैरेटिव एंड
repeated comparative. Any problem? I hope we have done with it. Number 4, the comparative. Then there will be something else. Comparative द आएगा पहले, फिर comparative आएगा, फिर कुछ और आएगा, चाहे आप जुमला मुकम्मल करने के लिए जो भी लगाओ, फिर लास्ट में फिर द comparative आएगा. देखो, द richer, rich, richer, richest. Rich is the positive degree, richer is the comparative degree, richest is the superlative degree. The richer she grow, the richer आया या नहीं? यहाँ पे she grow का मतलब वो बढ़ेगी. ये यहाँ पे मैंने क्या कहा, जुमला मुकम्मल करने के लिए, जुमला कंप्लीट करने के लिए आप कुछ पे लगा सकते हो. about which you are talking. The meaner she became. मीनर ये भी कौन सा डिग्री है? ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है. इसके पीछे भी द आया है, इसके पीछे भी द आया है. नंबर 5. Sir, after the comparative, she became. Pardon me? Sir, after the comparative. She became. Here my sentence is done. Second sentence, the faster you go, the faster. देखो, faster मेरे साथ कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. द कंपैरेटिव से पहले आया है या नहीं? You go the sooner मेरे साथ कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. द फिर क्या है? आपने कंपैरेटिव से पहले फिर क्या लगाना होगा? द लगाना होगा. ये लोग क्या करेंगे? सुपीरियर सूनर द यू रीच, पहले कंपैरेटिव को लगाएंगे फिर दा को लगाएंगे. जो मेरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. पहले दा लगाना होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाना होगा. या फिर ये बहुत मसला करता है. 5th वन आप सारे यूज करते हो. 5th वन को जो है ना, मैं भी यूज करता हूं, आप लोग भी यूज करते हो. मैं सही यूज करता हूं, आप लोग गलत यूज करते हो. सही है. अभी मैं बताऊंगा केस. कंपैरेटिव प्लस 2. Comparative plus 2. There are some words which ends with IOR. हम लोगों के पास कुछ ऐसे वर्ड्स है जो किस पर खत्म हो रहे? IOR पर खत्म हो रहा है. These words come from Latin. ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं? लैटिन लैंग्वेज से आए. कौन सा लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से. एंड देयर कंपैरेटिव इज मेड बाय एडिंग टू. नोट देन, हमारे साथ कुछ ऐसे वर्ड्स है जो किस पर खत्म हो रहे? IOR पर खत्म हो रहे. इफ वी वांट टू मेक दोज वर्ड्स टू कंपैरेटिव डिग्री, हम लोग अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में डालना चाहते, कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों को 2 लगाना होगा. वी हैव टू पुट 2, नोट देन नहीं लगाना होगा. कुछ जगहों पे जैसे अभी मैं आप लोगों से अक्सर आप लोग कहते हो कि सर शी इज जूनियर देन मी, कहते हैं या नहीं? ये तो बहुत आम. दैट टीचर इज जूनियर देन हिम. ओके, ये हम लोग कहते हैं या नहीं? अभी जूनियर IOR पर खत्म हो रहा है या नहीं? मैंने कहा IOR पर जो लफ्ज खत्म हो रहे, जो वर्ड्स वाइंड अप हो रहे, वहां पे देन नहीं लगाओ, वहां पे 2 लगाओ. अगर आप लोगों ने देन यूज किया, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. किसी को फंसाना है, सिंपल कहो कि यार यू आर जूनियर देन मी. इज माय सेंटेंस ओके? यू आर जूनियर देन मी. ये सारे यहाँ पे बलूचिस्तान में चलते हैं. वो कहते हैं यू आर जूनियर देन मी. बिल्कुल सही है. क्या मसला है? कुछ भी गलत नहीं है. कसम से आपके सारे टीचर्स इसी तरह है. मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपके जितने भी टीचर से पूछना है, अगर इसी तरह नहीं तो फिर मुझे बोलो सर आप गलत थे. क्यों? रूल्स नहीं पढ़े. लेकिन मैं अगर कहूँ यू आर जूनियर टू मी, बहुत अजीब लगेगा. यू आर जूनियर टू मी, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सही ग्रामर नहीं पढ़ा है. जूनियर टू मी सही है, हम लोग सही वाला इस्तेमाल नहीं करते. जूनियर देन मी गलत है, हम लोग गलत वाला इस्तेमाल करते हैं. हम लोगों को पसंद ही है गलत वाला. सही है. देखो कौन कौन से वर्ड है? सीनियर,
जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। शी इज सुपीरियर देन मी, अक्सर लड़कियां इस यूज करते हैं। शी इज सुपीरियर टू मी, नॉट देन मी। सुपीरियर इज एंडिंग विद IOR according to adjective. If we want to make such words into comparative degree, we must be using which we must be using to, not then. Okay, see, she is junior to me, यहाँ पे मैंने लिखा है correct। she is junior than me, यहाँ पे मैंने लिखा है incorrect। I hope you have done with it। देखो the sixth one, last, yes, second last है, द प्लस कंपेरेटिव प्लस ऑफ प्लस द टू, सही है। द टालर ऑफ द टू, द, देखो द टालर कंपेरेटिव ऑफ द टू, सारे हो गए या नहीं। गर्ल्स वर कॉल्ड फेरिजा, यहां पे अगर आप लोगों के एक सेंटेंस में द भी आ जाए, कंपेरेटिव डिग्री भी आ जाए, ऑफ भी आ जाए, फिर द टू भी आ जाए, फिर द टू भी आ जाए, चार चीजें। पहले क्या था, द कंपेरेटिव ऑफ द टू। तो यहाँ पे इस तरह के केसेस में आप लोगों ने कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, द प्लस कंपेरेटिव प्लस ऑफ प्लस द टू करना है। डन। No, just they will be giving according to these rules. Okay. No, sir, if we use. Where you will be using, please. Sir, can you make one sentence for me? Sir, the tower of the three girls were called. No, two girls will come. Okay. Sir, if three girls will come. So according to rule, we have to put two things. If it is more than two things, then we will be using superlative degree. Comparative is only for two things. In the first day I taught you people, comparative हम लोग दो के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे टू आया। अगर दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा, उसके लिए हम लोग फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। डन। ओके। मच, आ लिटल, आ बिट, ETC प्लस कंपेरेटिव, इसको हम लोग कौन से एडवर्ब कहते थे, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। मच के अलावा, मच नहीं है, आ लिटल, आ बिट, ये मेरे ख्याल से मॉडरेटिंग एडवर्ब्स थे। ये क्या है, मॉडरेटिंग एडवर्ब्स। मॉडरेटिंग एडवर्ब्स के बाद भी आप लोग क्या लगा सकते हो, कंपेरेटिव डिग्री लगा सकते हो। आई एम फीलिंग मच बेटर, मच, व्हाट इज मच, हियर इट इज बेटर। बेटर इज विच डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। तो इन वर्ड्स के साथ, मच के साथ, आ लिटल के साथ, आ बिट के साथ, उसके बाद भी आप लोग कौन सा डिग्री यूज कर सकते हो, कंपेरेटिव डिग्री यूज कर सकते हो। आई होप यू हैव डन विद इट। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री आर फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या, Sir, I am feeling much better. मच बेटर देन, थैंक यू जी। सर ये वाला समझ नहीं है। देखो, अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में मच आया हो, आ लिटल आया हो या आ बिट आया हो, उसके बाद भी आप कंपेरेटिव डिग्री यूज कर सकते हो। समझ में आई बात? चलो, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले द प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव। एक्सक्यूज मी डियर, डू नॉट प्लीज। That car is the best car of all. That is the best. दी आया या नहीं आया? बेस्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो ये बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव की डिग्री के बाद मैंने क्या आया, द। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस माय सेंटेंस इज राइट। तो आपने अगर सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, द उससे पहले आएगा, लगा सकते नहीं आएगा। सेकेंड रूल, सुपरलेटिव प्लस ऑफ प्लस प्लूरल ग्रुप, सुपरलेटिव प्लस ऑफ प्लस प्लूरल ग्रुप। शी इज दी बेस्ट, कौन सा सुपरलेटिव आया, ऑफ, ये यहां पे नहीं आएगा। शी इज द बेस्ट ऑफ मदर,
ये यहाँ पे अरेंजमेंट गलत हुआ है। शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल मदर। ग्रुप किधर से आएगा? देखो बेस्ट मेरे साथ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट के बाद मेरे साथ क्या वर्ड आया? ऑफ आया या नहीं? ऑल प्लूरल ग्रुप है या नहीं? ऑल एक दो या दो से ज्यादा को कहते हैं या नहीं? तो ये फिर कौन सा ग्रुप है? प्लूरल ग्रुप है। तो अगर एक सेंटेंस में सुपरलेटिव भी आया हो, ऑफ भी आया हो और ग्रुप प्लूरल ग्रुप भी आया हो, तो उस तरह केसेस में अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? ये वाला अरेंजमेंट होना चाहिए, सुपरलेटिव प्लस ऑफ प्लस प्लूरल ग्रुप। सुपरलेटिव प्लस इन प्लस प्लेस, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स बनते हैं। मैंने काफी मिस्टेक्स एडजेक्टिव सेक्शन में देखे। खैबर शिनवारी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्या यूज हुआ? मोस्ट एक्सपेंसिव सुपरलेटिव यूज हुआ। उसके बाद क्या आना चाहिए? मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, तो वही है ना? इन आया या नहीं आया? फिर किसी जगह का नाम आया, टाउन आया या नहीं? तो अगर इस तरह के केसेस में सुपरलेटिव भी आ जाए, इन भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए। यहाँ पे लास्ट ईयर में मैंने एक सेंटेंस देखा था, यही चीज था, सिर्फ ये चेंज किया था। खैबर शिनवारी, ये सेंटेंस तो नहीं था, मतलब वो ग्रामर यही था। खैबर शिनवारी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ऑफ टाउन। हम लोग अक्सर ऑफ टाउन कहते हैं, हम सारे ऑफ टाउन कहते हैं, हम नहीं, आप लोग, सही है, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। हम लोग अक्सर ऑफ टाउन कहते हैं, ऑफ द टाउन। ओके, तो ऑफ गलत है। देखो यहाँ पे अगर कोई बंदा नहीं पढ़े तो इसको मेरे ख्याल से कोई, ये लोग इसको मिस्टेक ये कहेगा ही नहीं कि यार देखो खैबर शिनवारी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ऑफ द टाउन, ऑफ टाउन। कोई भी गलती नहीं है आप लोगों के मुताबिक, लेकिन हम लोगों ने इस तरह के केसेस में क्या लगाना होगा? ऑफ रॉन्ग। किसी को फंसा सकते हो ना अभी बहुत आसानी से। लास्ट वन क्या? खुद याद हो जाए। अच्छी बात, तो इससे आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो जाएगा। सुपरलेटिव प्लस ऑफ प्लस पीरियड ऑफ टाइम। इट इज द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। डे तो चलो नाउन आया, लॉन्गेस्ट क्या है? एडजेक्टिव तो है ना। एडजेक्टिव फिर किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को ना। फिर उसके बाद ऑफ आया या नहीं आया? पीरियड ऑफ टाइम, द ईयर, साल। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है जो वक्त के बारे में बताया। अभी पूरा साल ये वक्त के बारे में आपको बता रहा है या नहीं बता रहा है? टाइम के बारे में बता रहा है। तो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले सुपरलेटिव प्लस ऑफ प्लस पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों में थोड़ी कोशिश हो सकती है। सुपरलेटिव प्लस इन प्लस प्लेस। अगर प्लेस आ रहा है तो सुपरलेटिव के बाद इन लगाना होगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है तो सुपरलेटिव के बाद ऑफ लगाना होगा। आई होप यू हैव डन विद इट। एनी प्रॉब्लम? Okay, we'll be meeting you in next video.